नमस्कार दर्शकों, भगवद गीता के इस अद्भुत सफर पर पश्यैता पांडुपुत्राणा माचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रें तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य हैं। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की ये व्यूहाकार रचना है, धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का अर्थ हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो। अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ पाए। अगर इसे हम अपनी जिंदगी में देखें तो जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और हमारे मन में ये डर हमेशा रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या इससे बाहर निकलना संभव हो पाएगा, क्या हम इससे जीत जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है आप सामने खड़ी सेना को जांचते और परखते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमीते। अर्थात दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेनाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो भी सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोच लेने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या मजबूत पॉइंट्स है, आप किन बातों में मजबूत है, जिससे आप उस समस्या पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको खुद का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरफ से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने के लिए जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दर्शकों, आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है।